तो जी आपने इन छोरियों से बात करी? मैंने इन बेटियों से बात की थी उस दिन। मैं ना तो स्वामी जी थे ना आप थे। हाँ। और मैं अकेला था, ठीक है। और इनसे मैंने बात की थी। और बात करना क्या है, इनका जो व्यवहार, बात करने की कला, जो इनका जो विनम्रता, और जिस तरीके से ये पिताजी परिणाम करते हैं ना, आदमी तो वहीं पर ढेर हो जाता है कि इतने संस्कार इतनी छोटी छोटी बेटियों में भगवान कहाँ से इनको मतलब देने वाला मिला है। तो सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई आज फिर हम पहुंच रहे हैं छोरिया के गुरुकुल में। और आपने पहले भी देखा था कि लगभग 32-33 छोरी आड़े गुरुकुल में पढ़ा है, और वो भी बिना पैसा के, मतलब घर वाला ने कोई पैसा नहीं देना पड़ता, और बिल्कुल गरीब परिवार आता है। और पहले आपने देखा होगा जो हमारी गुरुकुल की पत्ती होया करती अलग होया करती, लेकिन ईब अगर स्कूली शिक्षा की बात करें, लेकिन शिक्षा तो होगी लेकिन संस्कार खत्म हो गए हैं। लेकिन आड़ा आप देखोगे कि छोटी छोटी लड़कियां हैं, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी इनमें है। ताऊ राम राम। राम राम बेटा। तो भाई आज ताऊ समुंदर लाटर है, गुरुकुल में पहुंचे हैं। बाकी तो ताऊ तय पूछेंगे। तो ताऊ आज पहुंच गया आप गुरुकुल में? हाँ बेटा, आपकी ये वीडियो देखी थी जो आपने बना रखी थी, और शाम ने देखी थी, और अगले दिन मैं यहाँ पे आ लिया था। तो ताऊ जुकर आप आड़े पहुंचे, आपने वीडियो भी देखी, तो क्या लग गया आपने? जो वीडियो देखी थी वो बिल्कुल यूं की यूं थी, जो वीडियो में था वही यहाँ मौके पे देखा मैंने आके। और मेरा मकसद क्या था कि ये देखना मेरा मकसद था कि जो वीडियो में बोला गया है उसमें कितनी तो सच्चाई है और किस आधार पे यहाँ काम हो रहा है। मेनली जो काम हो रहा था वो इस तरीके से हो रहा है कि मैं यहाँ के हैरान हुआ हूँ कि एक एक बच्चा, जितने भी यहाँ बेटियाँ पढ़ती हैं, किसी ने कोई फ़ीस नहीं देनी, किसी ने कोई कपड़ों के पैसे नहीं देने, कोई किताबों के पैसे नहीं देने, कोई किसी खाने का खर्चा नहीं देना। मतलब मैंने यहाँ आके एक चीज़ देखा, मैंने बड़े बड़े विद्यालय देखे हैं, यूनिवर्सिटियाँ देखी हैं, जो फ्री पढ़ाने वाला सिस्टम है ना, वो मैंने पहली बार तो देखा नहीं, और देखा तो उसमें क्वालिटी नहीं देखी। तो यहाँ दोनों चीज़ें देख के मैं हैरान हुआ कि यहाँ फ्री भी पढ़ाया जाता है और वास्तव में बच्चों का निर्माण भी किया जाता है। और मेरा मानना एक ही है कि अगर बचपन में ये निर्माण नहीं किया जाता तो फिर पढ़ाई बेकार है। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो पीएचडी हैं, जो डॉक्टरेट भी कर रखे हैं, लेकिन उनमें संस्कार नहीं थे, तो उनके जीवन खराब हो गए। ना तो उनके घर में पति पत्नी की बनी, ना बच्चों से बनी, कई शराब के आदी हो गए, कई नशे के आदी हो गए। मैंने एमडी डॉक्टरों को देखा, क्योंकि मेरा दिल्ली में अस्पताल भी है, जो कि इंजेक्शन लेते हैं, ठीक है। ये पद्धति जो है ना, ये व्यक्ति निर्माण होता है, जीवन होता क्या है, ये यहाँ सीखा जाता है। और मैं क्यों इस बात को इतना प्रेरित होकर कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद, जैसे ये बेटियाँ बैठी हैं, ऐसे ही एक आर्य पाठशाला होती थी जिसके अंदर लड़के लड़की इकट्ठे पढ़ते थे, 5वीं क्लास तक की थी। तो मैं खुद उसका पढ़ा हुआ हूँ और इस पद्धति को मैं जानता हूँ। और मैं आज जो कुछ भी हूँ ना, उस पाठशाला की वजह से हूँ, और वो जो मेरे गुरुजी थे पंडित घासीराम, उनकी वजह से हूँ। जो संस्कार उन्होंने डाले थे, आज मेरी 73 साल कंप्लीट हो चुकी है, 74वां साल चल पड़ा है, वो संस्कार मेरे अंदर आज भी मौजूद हैं। और कहाँ 5वीं क्लास का बच्चा जो होता है, हम 7 साल के स्कूल जाने लगे थे, उस टाइम पे बड़े होकर जाया करते, तो 12 साल की उम्र में मैंने वो पाठशाला छोड़ दी थी और सरकारी स्कूल में चला गया था। लेकिन उसके बाद उस बात को 60 साल हो चुके हैं, 60 के भी 61 साल हो चुके हैं। 61 साल तक वो जो मेरे गुरुजी ने मेरे को समझाया था, पढ़ाया था, वो मैंने आज भी मेरे अंदर मौजूद है। और मैं एक बात चाहता हूँ, जो लाभ मुझे उस पद्धति से हुआ, उस आर्य पाठशाला में सीखने से हुआ, वो सब संस्कार मेरे गुरु ने दिए, आज उस तरह के बच्चे यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं। और मुझे ये देख के बहुत बड़ी खुशी हुई कि यहाँ 35 बालिकाएं हैं, बेटियाँ हैं, जो कि पहले साल में 35 लड़की हॉस्टल में हैं, और हॉस्टल में ही रहना है इन्हों को, और बाहर से आने वाले को किसी को यहाँ एडमिशन नहीं होता। जो इसके अंदर ही रहता है उसी को रखा जाता है। क्योंकि किसी भी बर्तन को मांज के आप
अगर ढंग से रख दोगे तो वो अगले दिन बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलेगा। जब बच्चा यहाँ से अपने घर चला जाता है तो वो माहौल बदली हो जाता है और उस बच्चे को रोज़ाना मांझना पड़ता है जो घर जाता है। जो गुरुकुल की पद्धति में रहता है, जो इसके प्रांगण में रहता है, उसके अंदर जो विचार पनपते हैं, मैं उनकी बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ। और ये आपकी जो वीडियो मैंने देखी थी, शाम को मैंने 9-10 बजे आपकी वीडियो देखी थी और अगली शाम को मैं 6-7 बजे यहीं था। दिन छिपने से पहले 5 बजे यहीं था, बल्कि मतलब 24 घंटे भी नहीं लगे थे। आपने भी नहीं कहा था और स्वामी जी का नंबर भी मैंने उस वीडियो से लिखा था। और स्वामी जी उस टाइम पानीपत में थे, तो भी मैं अकेला आ गया इनके पास और यहाँ के मैंने देखा। और क्योंकि मैं इस चीज़ का बहुत कदरदान इसलिए हूँ कि ये पद्धति मेरे जीवन के अंदर से गुजरी हुई है और मैं आज इसलिए आया हूँ यहाँ पे ताकि इस तरह की बेटियाँ आप अपने घरों में पैदा कर सकें, आप यहाँ दाखिल करा सकें, आप यहाँ पढ़ा सकें। और गरीब से गरीब आदमी को भी ये तो एक किस्म से उन बेटियों को पाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं। जिनके घरों में कुछ भी नहीं है वो भी बच्चे यहाँ छोड़ सकते हैं और पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पे बच्चे छोड़ सकते हैं। और मेरी जितनी भी कैपेसिटी है मदद करने की, वो जितनी भी छात्राएं यहाँ आएंगी हम उनको लेंगे और एक भव्य गुरुकुल खड़ा करेंगे। मेरी ये इतनी बड़ी इच्छा है। कारण उसका एक ही है कि हमारे गुरुकुल विवादों में फंस के काफ़ी ख़राब भी हो चुके हैं। मैंने खरड़ गुरुकुल में 30 साल काम किया, 2500 लड़कियां थी और गवर्नमेंट का बनवा दिया तो 250 लड़कियां रहेगी वहाँ पे। आप इसी से अंदाज़ा लगा लो 2500 की 250 रहना कौन सी पद्धति होती है, कैसे चली जाती है, कैसे होता है। तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई किसी किस्म का ऐसा संगठन खड़ा हो जिसकी यहाँ इंटरफेरेंस हो, सरकार की इंटरफेरेंस हो। ये प्योरली भगवान के भरोसे चले। ये भगवान का एक घर होना चाहिए और इसको अच्छे से तैयार किया जाना चाहिए। और इनको कोई भी आर्थिक कठिनाई आएंगी ना, तो मैं भगवान तो मैं हूँ नहीं, मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ, लेकिन मेरी जैसे जितना बन पड़ेगा इसको खड़ा करने के लिए मैं प्रयास करूँगा। स्वामी जी राम राम। राम राम जी। तो स्वामी जी, मतलब आपने इतना बढ़िया काम शुरू कर रखा है और मैंने आपसे पूछी भी थी कि संसाधन नहीं है कोई, लेकिन फिर भी आप इतना बढ़िया काम कर रहे हो। ये परमात्मा की प्रेरणा से और बिना इस इच्छा से संसार में कोई व्यक्ति चींटी भी नहीं चल सकती। तो ईश्वर प्रेरणा से ये कार्य चल रहा है और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ बहन जी कि जब पिछली बार आपने जो ये चलचित्र बनाया था उसके बाद बहुत सारे लोगों ने आश्वासन दिया है और आने के लिए कहा है। और चौधरी साहब एक वृक्ष के रूप में हमारे ऊपर आए हैं और इस छाया का आश्वासन और पूरा पक्का हमें हमारा हौसला उत्साह बढ़ाया है। तो इसके लिए मैं आपका भी बहुत आभारी हूँ। और मुझे अब आशा है, मैं चिंतित पहले भी नहीं था, अब तो पूरा ही मेरे को मिलकर इतनी प्रसन्नता है कि आगे हमारा जो कार्य हम लेके चले हैं वो आगे बढ़ेगा। और चौधरी साहब ने एक बात बताई कि बाल्यकाल में जो शिक्षा मिली तो उसका आज तक प्रभाव है, पूरे जीवन भर रहता है। तो ये बात वास्तव में सही है। यदि आधार मजबूत हो जाए तो कितना भी बड़ा भवन, मजबूत भवन खड़ा किया जा सकता है। तो ये आधारशिला इन बच्चों की रखी जा रही है। तो मैं चौधरी साहब का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आपको भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ बहन जी सहयोग के लिए। बिल्कुल भैया, आपने देखा है कि कोई भी अगर एक पेड़ भी होगा ना, अगर उसकी जड़ें मजबूत होगी ना, जब वो पेड़ टिक पाओगा ना, तो थोड़ी ही हवा आते, थोड़ी ही आंधी आते तो वो गिर जाएगा। तो जब तक इन बच्चे की जड़ मजबूत नहीं होगी तो इनमें संस्कार कड़े होंगे। और आज आप समाज का ताना बाना देखने भी लाग रहे हो, इस वजह से ताना बाना बिगड़ने लग रहा है। तो उस मतलब संस्कार खत्म हो गए, इसलिए समाज का ताना बाना बिगड़ने लग रहा है। देखो बेटा, तने जितनी बार भी जिस मुद्दे पे भी मेरे से बात की है, मैंने उस मुद्दे पे अपने विचार रखे और मैं एक बात से प्रेरित हूँ कि बेटा आप सामाजिक मुद्दे उठाते हो, समाज के काम आने वाले मुद्दे उठाते हो। घर गृहस्थी के विवादों को कैसे निपटाया जाता है, समाज को कैसे चलाया जाता है, घर कैसे चलाए जाते हैं, विद्यार्थी जीवन कैसे चलाया जाता है, आप इन मुद्दों को उठाते हो ना, तो मैं आपकी एक आवाज़ पे टाइम देने के लिए तैयार हो जाता हूँ। क्योंकि मेरा भी लक्ष्य एक ही है, समाज के लिए हम जितना कर सकते हैं ना। हम 2.5 बच्चे पालने के लिए यहाँ इस देश में नहीं आए हुए, ठीक है, और सारी दुनिया पाल रही है अपने 2.5 बच्चे। 2.5 बच्चे पालने से कुछ नहीं होता। सामने वाला जो आपके बच्चा है ना, उस बच्चे को अगर आपने अपना बच्चा नहीं समझा ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी सोच में अंतर है। और आप इन मुद्दों को उठाते हो तो मैं बहुत ज़्यादा इस बात से प्रेरित हूँ। आपने वो एक दुकान जली थी, उसका वीडियो देख के भी मैं अगले दिन वहाँ पहुँच गया था, वो भी मैंने जाके देखी थी।
ठीक है। और उस वीडियो में जब मैंने बोला तो आपका मैंने नाम भी लिया था, लेकिन जो वीडियो बनने लग रही थी मैंने तो पता नहीं था वहाँ वीडियो बन रही है। अपने आप उस वीडियो वाले ने मेरी वीडियो बना डाली और उसमें मैंने आपका नाम लिया, तो उसने आपका नाम भी मैंने देखा वीडियो में नहीं था। कोई बात नहीं है, वो तो उसका काम था, वो तो एक आपस में कंपटीशन होता है। लेकिन आपने जो मुद्दा उठाया था वो मुद्दा भी मैंने आपके उठाने से ही पकड़ा था, और ये भी संस्था मैंने आपके वजह से ही पकड़ी। और आप अच्छे मुद्दे उठाते हो, इसलिए आपकी जो है ना लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और मैं मुंह पे बड़ाई नहीं करा करता, मैं सच्चाई में बोल रहा हूँ। आपकी इतनी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग हो गई है कि डे बाय डे जो भी आपका वीडियो देखता है तो वो आपको देखता है। अब बात आ गई यहाँ की संस्था की। इस संस्था को चलाने के लिए जो भी जिस तरह का योगदान, जिस तरह का भी तजुर्बा मेरे पास है, मैं डे टू डे यहाँ जुड़ा रहूँगा, बात करता रहूँगा। जब समय लगेगा मैं आऊँगा। और मुझे एक इतना अच्छा लगता है कि मेरा जो 2 विषय सर्वप्रथम है, एक गऊ एक कन्या, ठीक है। काल मैं वहाँ पर धड़ोली गौशाला में था और आज मैं यहाँ कन्या गुरुकुल में हूँ, ठीक है। ये तीसरा मेरा चिकित्सा है। ये 3 विषय मेरे सर्वप्रथम है। और मैं हर वीडियो में इसलिए बोलता हूँ, और तरह के लोग भी देख के आ जाते हैं सहायता के लिए, पर मेरे विषय सिर्फ 3 ही हैं, शिक्षा, चिकित्सा और गौशाला। और कन्या और गऊ मेरे लिए प्राथमिक विषय है। और जिस तरह की बेटियां ये तैयार की जा रही हैं, मैं देखता हूँ आज किस तरह की बेटियां तैयार हो रही हैं, किस तरह के घर बेटियों की वजह से ख़राब हो रहे हैं। संस्कार नहीं दिए गए। ये जो संस्कार की खेती जहाँ हो रही है ना, मैं वहाँ ज़रूर जाता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा पुजारी हूँ संस्कारों का। संस्कार व्यक्ति में नहीं है ना तो व्यक्ति बेकार है। और जो संस्कार की खेती है ना, वो 2 ही जगह होती है, या तो माँ बाप के पास या गुरु के पास। और जिस तरह के यहाँ संस्कार दिए जा रहे हैं उस चीज़ का मैं कायल हूँ। और इसी वजह से मैं अपना समय और अपना जो आर्थिक रूप से सहयोग जो मेरे से बन पड़ेगा, मैं इसके लिए मैं स्वामी जी को पहले दिन बोल के गया था। और आपने कहा कि एक बार आप हमारी हाज़िरी में भी आओ, ताकि समाज में एक मैसेज चला जाए कि जो अपनी बेटियों को मुफ्त में पढ़ाना चाहते हैं, खर्च नहीं कर सकते, गरीब लोग बहुत हमारे पास, आज भी 80% आबादी हमारा 5 किलो अनाज लेती है, इतनी बड़ी जनसंख्या भारतवर्ष में है। तो मैं तो सबसे एक ही प्रार्थना करूँगा, जिसने अपनी बच्ची का निर्माण करना है, जिसने अपनी बच्ची का भविष्य बनाना है, जिसने अपनी बच्ची को संस्कार देने हैं, उसको यहाँ दाखिल कराना चाहिए। और इनके पढ़ने पढ़ाने के लिए जो व्यवस्था स्वामी जी को ज़रूरत पड़ेगी, अब मेरे जैसे अनेक को जुड़ जाएंगे। और आप जो प्रयास कर रहे हो ना, इस प्रयास से भी बहुत ज़्यादा जुड़ जाएंगे। और मैं आपके प्रयास से यहाँ आया हुआ हूँ। मैंने तो ये भी नहीं पता था यहाँ पर ये गुरुकुल है, संस्था है, क्योंकि मेरे को ना किसी ने अप्रोच किया था और ना मुझे पता था। मैं साइज नहीं देखता। आज 35 लड़कियाँ हैं, मेरे लिए 35,000 हैं। मैं ये नहीं देखता कि यहाँ 35 हैं, क्योंकि पहली जो ईंट है ना, वो नीम में जो रखता है ना, वो होता है सबसे महान आदमी। भवन तो उस ईंट के ऊपर ही बनते हैं। जो ये 35 बेटियां ना एक साल में जोड़ी, मैं तो उस दिन भी कह रहा था, स्वामी जी आपका मैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ। आपने पहले साल में 35 बच्चियाँ जोड़ ली हैं, बिना किसी प्रचार के, बिना किसी उसके। और जो यहाँ के मैंने देखा, बेटियों से बात की, तो मैं बहुत प्रभावित हूँ। और मैं आज आपके सामने सिर्फ इसीलिए आया हूँ कि अपनी बेटियों का यहाँ दाखिल कराओ और पढ़ाओ, अपने रजिस्ट्रेशन कराओ। और जो मुफ्त में पढ़ाने वाला मिल रहा है, इससे ज़्यादा तो मैं तो ये कहूँगा, ये भगवान का घर है, ये किसी व्यक्ति का घर नहीं है। ऐसी मदद तो भगवान नहीं कर सकता जो यहाँ हो रही है। तो इसलिए मैं सारे समाज के लोगों से, गांव के लोगों से, इलाके के लोगों से और पूरे देश के लोगों से ये कहूँगा कि यहाँ अपनी बेटियों को पढ़ाओ और अच्छा निर्माण होगा। और एक चीज़ और जी, अभी 50 के लगभग बेटियों को और आने के लिए फ़ोन आए हुए हैं। अच्छा। पूरे देश भर से कि हम अपनी बच्चियों करवाएंगे, या फलां परिवार में 3 बेटियां हैं, उनका कोई नहीं है, तो उनको इस प्रकार से। और आप सब बेटियों के चेहरे को देखो आप जी, किसी के चेहरे पे मायूसी हो, कमजोरी हो, तनाव हो, चिंता हो, सब के चेहरे खिले हुए मिलेंगे प्रसन्नता के साथ। ये परमात्मा की असीम कृपा से और आप जैसे भाई बहनों के सहयोग से ये सब
व्यवस्था बहुत अच्छी ढंग से चल रही है। तो जी आपने इन छोरिया तो बात करी? मैंने इन बेटियों से बात की थी उस दिन। मैं ना तो स्वामी जी थे ना आप थे, हाँ। और मैं अकेला था, ठीक है। और इनसे मैंने बात की थी। और बात करना क्या है, इनका जो व्यवहार, बात करने की कला, जो इनका जो विनम्रता, और जिस तरीके से ये पिताजी परिणाम करते हैं ना, आदमी तो वहीं पर ढेर हो जाता है कि इतने संस्कार इतनी छोटी छोटी बेटियों में भगवान कहाँ से इनको मतलब देने वाला मिला है। तो मैं तो स्वामी जी का भी बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ। कह के भी गया था कि भाई इस संस्था को पवित्र रूप से चलाना, बिल्कुल इस पे कोई छींटा नहीं आना चाहिए किसी किस्म का भी। एक और चौधरी साहब मैं बताना चाहूँगा, जैसे एक ये बेटी है, ये पढ़ती नहीं थी, ये मजदूरी करती थी। हाँ जी, हाँ खड़ी जो बेटा, लगभग इसको ये फरवरी में ही या जनवरी में ही आई थी शुरू में ही। आज इसको हिंदी पढ़ने का अनार भी नहीं जानती थी, आज बढ़िया तरीके हिंदी पढ़ना सीख गई, मंत्र पाठ सीख गई। कि पहाड़े कितने तक याद है? 20 तक याद है पहाड़े भी। और अंग्रेजी में है या हिंदी में है? अंग्रेजी में भी कुछ याद है। कितने? 8 तक। तो ये देखो कि एक मजदूरी करने वाली बच्ची जो करती थी, कि बकरी चराती थी बेटी, तो स्कूल में नहीं जाती थी। इसका देखो, वो बच्ची थी, वो ये इस प्रकार की ये बच्ची है। तो ये कुछ मतलब क्या पढ़ना नहीं जानती थी, आज बढ़िया तरह से बेटा कितना, ये भी भैंसा दी चराती थी। कितना क्या पढ़े कहाँ तक याद है? 25 तक याद है। और अंग्रेजी में 20 तक। और संस्कृत में भी है, कितने तक? 20 तक याद है। तो 20 तक संस्कृत में, 20 तक हिंदी में, और 20 तक फिर उसमें। लेकिन तो जी सब तो बढ़िया बात यह है ना कि इनकी जो दिन की शुरुआत हुआ है ना, वो हवनियत हुआ है। वो तो आर्य समाज में ये पद्धति है। मैं तो आर्य समाज में रहा हूँ। हम जाते सबसे पहले हवन करते थे, बाद में क्लास लगती थी। ये तो रोज़ का था। और शाम को जो है ना संध्या भी होती है, और सुबह हवन भी होता है। और सबसे बड़ी बात पता क्या होता है, एक व्यक्ति अगर जीवन में एक व्यक्ति का भी निर्माण कर दे ना, तो भी वो धरती पाने के लिए सार्थक व्यक्ति कहलाता है। और जो व्यक्ति इतने बड़े समाज का निर्माण करने की ठान के चला हुआ है, और ये धरती जो बची हुई है ना, वो अच्छे लोगों की वजह से ही बची हुई है। जो अच्छे लोग भगवान की दया से धरती पे आते रहे हैं और आते रहेंगे, और इन्हीं की वजह से समाज चल रहा है। और एक व्यक्ति का भी कोई निर्माण कर देता ना, उसका भी जीवन सफल हो जाता है। और ये इतने बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, इतने परिवारों का निर्माण कर रहे हैं। और मैंने तो 2500-3000 की स्ट्रेंथ के गुरुकुल भी देखे हैं। तो मैं तो उसी भावना से यहाँ आता हूँ जहाँ जो कि शुरुआत है। क्योंकि ये पहली नहीं जो नींव ईंट टिकी है ना, इसके ऊपर बहुत बड़ा मतलब भवन खड़ा होगा, और बहुत बड़ा विद्यालय खड़ा होगा। और मैं अगर जुड़ा हूँ तो मैं किसी को बैठने नहीं देता आसानी से। अगर मैं बैठ जाए बहुत कुछ हो गया, क्योंकि मेरा जो गड्ढा भरने का लेवल है ना, वो समाप्त नहीं होता। मैं तो अप टू दी स्काई जैसे बोला जाता ना, आसमान तक की ऊंचाई छूने पे भी मैं कभी संतुष्ट नहीं होता। मेरा तो एक ही मतलब है, और आगे और आगे और आगे, और अच्छा क्या कर सकते हो, और अच्छा क्या कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ होगा और ज़रूर होगा। और मैं जिससे जुड़ता हूँ उसको बैठने नहीं देता, ये मेरा नियम है। तो वो आपने एक चीज देखी, इन बेटियां ने मतलब ये है, उधर खाना बनाने की झोपड़ी है, जो सारा ही खुद कर रखा है इन्हें। सारा कुछ नेचुरल है, कुदरत से जुड़ा हुआ है। और असली बोलते हैं ना, जो जीवन होता था भगवान के घर में, जो जीवन होता था, वो जीवन यहाँ देखने को मिलता। कोई आर्टिफिशियल लाइफ नहीं है यहाँ, सब कुछ कृत्रिम है। जो मतलब परमात्मा का दिया होता ना, वो है। वही सब्जियाँ, वही दूध, और वही खाना, और वही पहनावा, और वही बैठना उठना, और वही सोना। ये सारी की सारी देखो ना, 0 टेम्परेचर में ज़मीन में सोती हैं। लोगों को गद्दों पर नींद नहीं आती, AC में नींद नहीं आती लोगों को। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, सोने के बाद इनको पकड़ के ठाना पड़ेगा, इतनी बढ़िया नींद आती होगी इनको सबको। क्योंकि ये कुदरत का नियम होता है। जो कुदरत से जुड़ा रहता है ना, वो कभी भी कठिनाइयों में नहीं जाता। और ये बहुत भगवान के घर में रह रही हैं, और भगवान इनको ज़रूर सफलता देगा, और संस्था को ज़रूर सफलता देगा। तो मतलब आज के टाइम की अगर बात कर रहे हैं, तो इंसान इतने स्ट्रेस में है कि मतलब शांति मिल नहीं रही। कितना भी पैसा कमा लो, कितने बड़े स्कूल हम बच्चे हम पढ़ा लो, संस्कार नहीं रह रहे। लेकिन ये देखो कितना मतलब इस गुरुकुल में आने तक कितना सुकून मिला है। ये ऐसा होता है, जो जहाँ पर भी है ना, वो अपनी वजह से है। चाहे वो आसमान छू रहा है तो भी अपनी वजह से है, और अपना बेड़ा गर्क कर रहा है तो भी अपनी वजह से है।
जिसकी सोच खराब है ना, वो ज़िंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकता। कितना पैसा इकट्ठा कर लो, कितना दुनिया लूट लो, और जिसकी सोच ठीक है ना, उसको कोई तकलीफ़ ही नहीं होती। इसलिए हम तो एक ही बात कहते हैं, स्वार्थ की, बेईमानी की और गंदी लाइफ नहीं जीनी चाहिए। त्याग की और दूसरे की मदद करने की और भरोसे की, विश्वास का जीवन जीना चाहिए। आपको कोई तकलीफ़ नहीं है। जो परेशानी आ रही ना, वो ये आ रही है कि आपस में विश्वास ख़त्म हो गए। घर में 5 आदमी हैं, दोनों का, सबका एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं है। बाप का बेटी पे नहीं है, बेटी का बाप पे नहीं है, भाई का बहन पे नहीं है, बहन का भाई पे नहीं है। ये हालत समाज की हो रही है। और उस चीज़ का ना जो ट्रीटमेंट है ना, वो इस संस्था में हुआ है हानिकन। ये बाकी तो सब जो इकट्ठे कर रहे ना, ये सब बैकांड के यंत्र हैं। 20 करोड़ फ्लोर, 50 करोड़ फ्लोर, ये सब लूटने की दुकान है। असली संस्था ये है और असली काम यहाँ पर होता है। बिल्कुल। तो स्वामी जी ये सबसे छोटे वाली है? जी जी जी। तो इससे छोटी तो यहाँ एक और है ना इससे हाँ, छोटी? वो जा रही है, छुट्टी गई हुई है। अच्छा। कल आएंगी वे, 2-3 गई तो हुई हैं। मतलब तो यहाँ पे ना सब तो छोटी है ना, वो भी आते नमस्ते वो करा देखी थी जोड़ मैंने, के। 3 साल की है। हाँ 3 साल 3 की साल की है, और बड़े अच्छे से बात करती है। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है उसके अंदर भी। और यहाँ कॉन्फिडेंस हर एक में ही है। मतलब है ना, नहीं तो है ना बड़ी बड़ी डिग्रियां कर ले हैं, बोलने का कॉन्फिडेंस ना आता। अरे खुद बनाना, खुद खाना, खुद संभालना, खुद का सारा सिस्टम चलाना। इतनी छोटी उम्र में जिसको ये काम करने के तजुर्बे मिल गए, वो तो ज़िंदगी भर मार नहीं खा सकता। मार है वो खाते हैं जो दूसरा पर निर्भर रहते हैं। और ये सब कुछ अपने आप पर निर्भर हो जाएंगी। ज़िंदगी में देखना, ये जहाँ भी रहेंगी, जिस अपना एक छाप छोड़ेंगी, और एक छाप वही छोड़ सकता है। और आज मैं भी जो कुछ हूँ ना, वो पंडित घासीराम की वजह से हूँ, उस गुरु जी की वजह से, उस आर्य पाठशाला की वजह से हूँ। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इनका भविष्य मेरे से भी बेटर होगा। बिल्कुल। तो स्वामी जी अभी 35 लड़कियां हैं यहाँ पे। जी जी। तो जैसे यहाँ चाहे गरीब की हो चाहे अमीर की बेटी हो, तो बराबर सबके लिए समान। जो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली रही है, वो चाहे राजा का बेटा हो चाहे रंग का बेटा हो, एक भोजन, एक आसन, एक शिक्षा, एक व्यवस्था, ये सब की एक ही रहती है। और सबसे मूल हमारा मंत्र होता है कि व्यक्ति स्वाधीन बने, पराधीन न बने, कि दूसरे के आश्रित रहे। अभी चौधरी साहब कह रहे थे कि हमें अपने स्वावलंबी बनाना है, और विकास केवल एक विषय का नहीं। आजकल जो तरक्की का निशान माना गया है, वो डिग्री में अच्छे अंकों को एक प्रगति का माना गया है कि ये बच्चा विकसित है, परंतु उसमें सर्वांगीण विकास नहीं है, बहुमुखी विकास नहीं है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से वो बच्चा पीछे रह जाता है, केवल अंकों के रूप में वो आगे निकलता है। तो हमारा प्रयास है कि गुणों के रूप में, गुणेषु गुण ही जायते, गुणों से गुणी की पहचान होती है, कि हमारी जो परंपरागत जो कार्य हैं और एक व्यक्ति के जीवन में रोज़ाना के जो कार्य है वो करने की क्षमता है, वो जरूर होनी चाहिए। भले ही शिक्षा ऊँची ना हो, परंतु जीवन जीने की कला हो। व्यक्ति को समाज में रहना आना चाहिए, परिवार में रहना आना चाहिए, व्यवहार करना आना चाहिए। बड़े से कैसे करे, छोटे से कैसे करे, आपस में मित्रों का कैसे हो, भाइयों का कैसे हो, बहनों का कैसे हो, दादा के साथ कैसा हो, पति पत्नी का आपस में व्यवहार कैसे हो, वो शिक्षा जरूर होनी चाहिए, तभी जीवन आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। तो ताऊ जी, हम पिछली बार आए थे जब स्वामी जी तब बात करी थी, तो हमने पूछा था कि इतनी लड़कियां हैं और कुछ आपके पास वो नहीं है, कमाई का साधन नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अच्छे काम के लिए धन की जरूरत नहीं होती। ये ऐसा होता है कि सही मायने में जिसकी सोच अच्छी है उसके पीछे परमात्मा खड़ा होता है। और व्यक्ति अपने आप आते हैं, चल के आते हैं, परमात्मा ड्यूटी लगाता है, वहाँ चले जाओ और वहाँ जाके इस काम के अंदर तुम्हारी ड्यूटी है, जाके साजियो। कैसे भेजता है परमात्मा? एक व्यक्ति बैठा बैठा है, उसके सोच डेवलप होगी, उसके अंदर एक सोच आएगी कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाके देखूँ मैं क्या हो रहा है। वो आके वहाँ देखता है तो उसको अगर संतुष्टि होती है तो वो जुड़ जाता है। वो परमात्मा ने ही उसको सोच दी, परमात्मा ने ही उसको आदेश दिया वहाँ जाने के लिए, और परमात्मा के वजह से ही वो वहाँ के जुड़ा, और परमात्मा के कार्य को ही करने के लिए आया हुआ। परमात्मा ने जो ड्यूटी लगाई है उसको करने के लिए आया हुआ है, तो अपने आप जुड़ जाते हैं। किसी भी सक्सेसफुल आदमी को धन की आवश्यकता नहीं होती। जिनके पास कुछ नहीं था वो ज़्यादा सक्सेस हुए हैं। और आपने एक बात करी थी स्वावलंबी या आत्मनिर्भर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और हिंदी में बोलते हैं इसका खुद का उत्थान करना। ये खुद का उत्थान उसी व्यक्ति का होता है जो अनेक कठिन जीवन को जीता है, अनेक तरह के कठिन जीवन को जीता है और कठिनाई में जीवन को जीता है, और सारी कठिनाइयों को जो वो खुद हल करता है ना, खुद सॉल्व करता है, तो ही वो एक उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो पाती है। और उस तरह के व्यक्ति जो अपने
सब कुछ अपने हाथ से करते हैं ना, उन्हीं में पर्सनैलिटी होती है। मैं दावे से कह रहा हूँ, किसी को उठा के बुलवा के देख लो, इनमें से ऐसी आवाज़ आएगी जैसे एक बहुत बड़े वक्ता में से आती है। हम दो ताऊ पहले आए थे, मिले हाँ, थे। कारण उसका क्या है? कारण उसका ये है कि इनको ओवरऑल पर्सनैलिटी बोला जाता है इंग्लिश के अंदर। ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी है इनकी, और ओवरऑल पर्सनैलिटी ऐसे ही वातावरण में डेवलप होती है, एशियो में और 5 स्टारों में नहीं होती, यहाँ होती है। और जिसकी पर्सनैलिटी यहाँ डेवलप होगी ना, वो कहीं मार नहीं खाएगा। तो मैं, आप मेरे से 2 लाख आदमियों के बीच में बुलवा लो और स्टेज पे खड़ा करके ये बता दो मैंने इस सब्जेक्ट पे बोलना है, मैं उसी पे ना बोल दूँ तो आप मेरे को बताना। ना मैं कॉपी रखता, ना मैं किताब रखता, ना मैं कंप्यूटर देखता, ना मैं टीवी देखता, और ना मैं किसी की सभा में जाता। और क्यों बोल सकता हूँ? क्योंकि पर्सनालिटी डेवलप की हुई है। तो ताऊ कल जैसे अभी आर्थिक व्यवस्था की परमात्मा प्रेरणा की बात हो रही थी बहन जी, कल की मैं एक घटना बताता हूँ। परसों मेरे पास एक फ़ोन आया गाज़ियाबाद से, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता। पूनम त्यागी करके व्यक्ति थे, बड़े सभ्य सुशील व्यक्ति। तो रात को फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि मैंने वीडियो देखा बहन जी, आप वाला वीडियो, और उन्होंने एक शब्द कहा कि मैं ज़्यादा सोशल मीडिया, वैसे बहुत सारे चैनल हैं, परंतु प्रियंका जी का वीडियो मैं कभी मिस नहीं करता, क्योंकि वो बहुत सुलझी हुई और सामाजिक ज्वलंत मुद्दे हैं, सच्चाई को दिखाने का ही प्रयास करती है। सीधी बात, नहीं दूधर की बात, बेढंगी बात कोई नहीं, परंतु जो उचित है वही बोलती हैं। तो मुझे लगा कि ये वास्तव में सही होगा, इसलिए मैंने आपके पास फ़ोन किया है। और आप जो कार्य कर रहे हो, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, मैं इसमें सहयोगी बनना चाहता हूँ और कभी आऊँगा। तो कल वे आए जी गाज़ियाबाद से, कल बहुत धुंध थी अपने पुत्र को लेकर, और यहाँ आकर उन्होंने कहा कि जैसा वीडियो में देखा था उससे भी ज़्यादा पाया मैंने। तो ये परमात्मा की प्रेरणा। और बहन जी, आपको भी परमात्मा ने निमित्त बना के हमारा एक सहायक बनाया है, तो मैं परमात्मा बहुत आभारी हूँ। और ज़्यादा परमात्मा के प्रति विश्वास और मेरी श्रद्धा बड़ी है, और आप जैसे भाई बहनों का मैं बहुत ही हृदय से आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल। तो भाई हमारे ऊपर तो हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, और ऐसे ही बना रहो है तो हम भी समाज में अच्छा काम करते रहेंगे। तो ताऊ क्या संदेश देना चाहोगे? बस संदेश तो मेरा यही है, जिस भी आदमी ने, वो चाहे अमीर भी क्यों ना हो, और गरीब से गरीब व्यक्ति अपनी बेटी को यहाँ भेजे, और अपनी बेटी का जो संस्कारिक निर्माण है वो होने के लिए यहाँ पर भेजे। और यहाँ संस्कारों का निर्माण होता है, संस्कार दिए जाते हैं, और संस्कार का निर्माण करने के लिए ना कोई पैसे से होता, ना कोई बड़े विद्यालयों से होता, और ना कोई बड़ी जगह पे होता। संस्कार जो है ना ऐसी जगह पे ही मिलते हैं। और अपनी बेटियों को यहाँ दाखिल कराओ, पढ़ाओ, और अपने आने वाले भविष्य के लिए बेटियाँ ऐसी तैयार करो जो बेटियाँ समाज को एक बहुत बड़ा स्थान दे सकें, हमारे देश की तरक्की में, हमारे परिवारों की तरक्की में, हमारे प्रदेश की तरक्की में, और हमारे समाज में जो समाज टूटता जा रहा है उसको बचाने के लिए ऐसी बेटियां ही काम करेंगी। बिल्कुल। तो भाई जब ऐसी बेटियां होगी तो एक अच्छे समाज का निर्माण भी होगा। तो भाई ये आप देखने लग रहे हो कि फिलहाल हम राखी गड्डी में है, और इस गांव में आपने पहले भी देखा होगा, ऐतिहासिक गांव है राखी गड्डी, कौन नहीं जानता। तो भाई इस गांव में ऐतिहासिक गांव होने के साथ साथ ये गुरुकुल भी चल रहा है पिछले 1 साल तक, और बहुत बढ़िया काम है जो स्वामी जी करने लग रहे हैं। क्योंकि जो गुरुकुल पत्ती होया करती, बालगा होया करती, आजकल हम डिग्री के पीछे तो भाग रहे हैं, शिक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन जो संस्कार है वो आप देखने भी लाग रहे हो, बताने की जरूरत नहीं है कि वो खत्म होते जान लाग रहे हैं, चाहे हमारी बेटी हो चाहे बेटे हो। तो भाई आज ताऊ समुद्र लाठर भी आड़े पहुंचे हैं अपने सहयोग करने खातर, क्योंकि ताऊ समुद्र लाठर है, उन्होंने जरा भी जो दिखा भी एक अच्छा काम हो रहा है तो वो अपना सहयोग जरूर कराया करें। तो भी आज पहुँच रहे हैं तो आप भी अपना सहयोग कर सको हो अच्छे काम में। तो ताऊ कुछ बोलना चाहो हो? हाँ, मैं बेटा सहयोग का मामला रह गया था। सहयोग का मैंने एक चीज़ बोली है, जो ये कमरे स्वामी जी ने उठा रखे हैं, अब मार्च अप्रैल के महीने में इन पर सब पे छत लगवा के इसका करना है, भोजनालय का सब पे छत लगवा के एक तो ये पूरे करे जाएंगे, और एक पीछे मैंने स्वामी जी को बोला है कि 4 मंजिल की बिल्डिंग तैयार करेंगे, जिसमें कम से कम 25 कमरे होंगे। 5 कमरे 4 कमरे की बिल्डिंग पर आते हैं, जितना स्पेस है इनके पास, और इनके लिए ऐसा व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे कि जिसमें इनका रहने का, इनका भोजनालय का, इनका रुकने का, पढ़ने का सारी व्यवस्था तैयार की जाएगी। जो समाज से सहयोग आएगा वो समाज से भी आएगा, और मैं भी समाज का एक अंग ही हूँ, और जो मेरे से बन पड़ेगा, जितना मेरे से बन पड़ेगा, मैंने इतना ज़रूर सोचा है कि ये अच्छे एक माहौल में
पढ़ने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए सारी व्यवस्था तैयार की जाएगी। और उसमें अमाउंट का कोई विषय नहीं, मैं कह दूं मैंने ये दे दिया वो दे दिया, उसकी कोई बात नहीं है। जो कह रहा हूँ ना, उससे ज़्यादा ही यहाँ खर्च करके यहाँ पर काम बनेगा। बिल्कुल। तो भाई ये बात तो ठीक है कि माम नवेरा है ताऊ का, क्योंकि ताऊ पहले भी चाहे गुरुकुल हो या फिर गौशाला हो तो ताऊ पीछे नहीं हटते, चाहे उड़ा कितना भी पैसा लाग जाओ। ये तो है नहीं कि भी मैं 2 लाख देकर जा रहा हूँ या लाख देकर जा रहा हूँ। ताऊ तो ऐसा व्यक्ति है कि भी जितने भी हड़ लागेंगे ना, मैं लगान खातर तैयार हूँ। लेकिन आज 35 लड़कियाँ का निर्माण हो रहा है तो आगे 35,000 का भी होगा। तो मतलब समाज में अच्छा काम होना चाहिए। तो भाई आप भी तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, और भाई जितने भी लोग देख रहे हैं वो भी अपना सहयोग कर सको हो। फिर मिलेंगे। जय हिंद।